स्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति श्रुता। मनु महाराज की 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का पावन प्रसंग हमने आपको सुनाया। इनकी पहली पुत्री थी आकुतिम रुचये प्रादात अपि भ्रातृमतिं नृप पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदिता। इन्होंने अपनी बड़ी पुत्री आकुति नाम की और रुचि प्रजापति को ब्याई। किस शर्त के साथ ब्याई? पुत्रिका धर्मम आश्रित्य। पुत्रिका धर्म यह होता है कि बेटी के यहाँ जो पहली संतान होगी उसको हम लेंगे। इनके यहाँ जुड़वा संतान का जन्म हुआ यज्ञ और दक्षिणा का। जब ये दोनों बड़े हुए तो दक्षिणा से पूछा कि तुम किसके साथ में विवाह करना चाहती हो, तो उन्होंने पति स्वरूप में भगवान यज्ञ नारायण को ही अपना वर चुना। और इनकी तीसरी जो कन्या थी मनु महाराज की, प्रसूति नाम की, उसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति के यहाँ 16 कन्याओं ने जन्म लिया। 13 कन्याएं धर्म को ब्याई गई। उनके नाम हैं श्रद्धा, मैत्री, दया, तुष्टि। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धिर्मेधा, तितिक्षा, हरिर् मूर्तिर्धर्मस्य पत्न्यः। 13 कन्याएं धर्म को ब्याई गई, जिनके नाम है श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा और हरि, और सबसे छोटी मूर्ति। इन्हीं मूर्ति महारानी के उदर से धर्म के यहाँ भगवान नर नारायण का प्राकट्य हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। नर नारायण भगवान आज भी विशाला क्षेत्र में और अपनी तपस्या में रत है। दक्ष की एक कन्या पितरों को ब्याही गई, जिसका नाम स्वधा। एक कन्या अग्निदेव को ब्याही गई। 15 का वर्णन हो गया। 13 धर्म को, एक पितरों को 14, 15वीं अग्नि को और 16वीं सबसे छोटी मैया सती भगवान भोलेनाथ को ब्याही। इस बात को सुनकर के विदुर जी महाराज कहने लगे, भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेष मकरोत्कस्मादनादृत्यात्मजां सती। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से पूछते हैं कि भगवान, मैंने तो सुना है कि महाराज दक्ष अपनी पुत्रियों से बड़ा स्नेह करते थे, लेकिन साथ में ये भी सुना है कि भगवान भोलेनाथ का और उनका कोई प्रसंग बना, जिस प्रसंग के कारण दोनों में कलह हुआ और उस कलह के चलते माता सती ने अपने प्राण त्यागे। ये कथा हमको सुनाइए। जब इस प्रकार का प्रश्न विदुर जी से मैत्रेय मुनि ने सुना, तो मैत्रेय मुनि कहने लगे, पुरा विश्वसृजां सत्रे समेता परमर्षयः तथा अमरगणा सर्वे सानुयामुननुज्ञयः। अमरगणा इत्यर्थ देवगणा। एक बार देवताओं की एक सभा हुई। प्रजापतियों के यज्ञ में बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि सब एकत्रित हुए।
उस सभा में जो अध्यक्ष पद था वो ब्रह्मा जी के पास था। ब्रह्मा जी के पास में ही भगवान भोलेनाथ विराजमान थे। उस सभा में दक्ष को प्रजापति का पद देना था। सबके बाद में जब सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए, सबके बाद में दक्ष उस सभा में आए। सभी सभासदों ने उठ करके उनका स्वागत किया, लेकिन केवल दो लोगों ने, ब्रह्मा जी और शिव जी ने, क्योंकि ब्रह्मा तो उनके पिता हैं, पुत्र को देख करके पिता खड़ा थोड़ी होता है। तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। भगवान भोलेनाथ ने हृदय से उनको प्रणाम किया, लेकिन समस्त सभासदों ने उठ करके राजा दक्ष को प्रणाम किया। उस चीज को राजा दक्ष ने नहीं देखा। राजा दक्ष ने क्या देखा कि शंकर जी बैठे ही रहे। अरे ये तो मेरे दामाद हैं, अच्छा तो ये होता कि उठ करके मेरा अभिवादन करते। जब भगवान भोलेनाथ से किसी प्रकार का आदर दक्ष को नहीं मिला तो दक्ष कहने लगा, अयं तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः सद्विराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। ये निर्लज्ज जो महादेव है, इस निर्लज्ज महादेव ने, अरे लोकपालो, तुम्हारी समस्त पवित्र कीर्ति को धूल में मिला दिया है। ये तुम्हारी कीर्ति को धूल में मिला रहा है। और लोकपालो, सबसे बड़ी भूल तो मेरे से हुई है। लोकपाल कहने लगे, महाराज आपसे क्या भूल हुई है? अरे मेरे से केवल एक भूल हुई है कि मेरी मृगनयनी सावित्री जैसी सती नाम की कन्या, उस कन्या का विवाह मैंने इस मरकट लोचन शंकर के साथ में कर दिया। ये मेरी सबसे बड़ी भूल है। उचित तो यह होता कि ये उठ करके मुझे प्रणाम करता, क्योंकि मैं इसके पितृतुल्य हूँ। अच्छा तो ये होता कि ये मुझे प्रणाम करता, लेकिन इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया? प्रेताभासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः। अरे ये प्रेतों के निवास स्थान में रहता है, इसलिए इसकी बुद्धि भी प्रेतों जैसी हो गई है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने जब इस प्रकार बहुत कुछ बुरा भला महादेव जी को कहा, भगवान भोलेनाथ ने उनकी किसी भी बात का प्रतिकार नहीं किया और निश्चल भाव से खड़े रहे। मुस्कुराते हुए भगवान भोलेनाथ खड़े रहे। इस कारण दक्ष का पारा और बढ़ गया। देखो, कोई आदमी गाली दे रहा है और आप केवल मुस्कुरा रहे हो, तो उसको क्रोध आएगा और क्रोध बढ़ेगा। और क्रोध जब बढ़ेगा तो वो यही कहेगा कि देखो निर्लज्ज कैसे मुस्कुरा रहा है। यही कारण दक्ष के यहां हुआ। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते रहे, इस कारण दक्ष का पारा और बढ़ गया और दक्ष भयंकर शाप देने लगा। अयं तु देव यजन इंद्रोपि इंद्रादिभिर्भव सहभागं न लभतां देवैर्देव गणाधम। अरे इस देव अधम महादेव को मैं शाप देता हूं कि इंद्र और उपेंद्र आदि देवताओं के साथ इसको यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। जब इस प्रकार का शाप सुना तो और कोई तो नहीं बोला। भगवान के अनुचर नंदीश्वर जी खड़े हुए और नंदीश्वर ने खड़े होकर के क्रोध में भर करके चारों ओर देखा और चारों ओर देख करके ये निष्कर्ष निकाला कि कुछ ब्राह्मण लोग भी दक्ष की बात का अनुमोदन कर रहे हैं। तो उन्होंने भी भयंकर शाप राजा दक्ष को दिया और ब्राह्मणों को दिया। नंदीश्वर ने कहा, बुद्ध्या परा विद्यायन्या विस्मृतात्मगति पशु स्त्री कामः स्वतितरां दक्षो वस्तमुखोचिरा।
अरे भेद बुद्धि वाले दक्ष, तुमको तत्व ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तुमने तो अपने आत्म स्वरूप को भुला दिया है। तुम साक्षात पशु के समान हो। अतः अत्यंत शीघ्र ही स्त्री लंपट हो जाओ और स्त्री लंपट हो करके तुम्हारा जो मुख है वो बकरे का हो जाए। जब इस प्रकार शाप दे दिया और ब्राह्मणों को शाप देने लगे, सर्वभक्षा द्विजावृत्यै धृत विद्या तपोव्रता वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्त्विह। अरे ब्राह्मणों, तुमने दक्ष की बात का अनुमोदन किया है। तुमको भी मैं शाप देता हूं कि कलयुग में तुम भक्ष और अभक्ष का बिना विचार किए ही जो भी तुम्हारे पास सामग्री आएगी उसी को तुम मतलब भक्ष और अभक्ष को खाओगे। और आज होता भी है। बहुत सी जगह हम जाते हैं अनुष्ठान करने के लिए, कथा करने के लिए, तो यूं कहते हैं कि भैया 11 ब्राह्मण बुला लो। तो वो केवल एक ही बात कहते हैं, महाराज यहाँ शुद्ध ब्राह्मण नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हर जगह शुद्ध मिलते। अरे महाराज यहाँ के ब्राह्मण ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। भैया ये उनके ऊपर है। ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान, ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ होता है, भागवत कहती है। ब्राह्मणों को शाप दिया कि भक्ष अभक्ष को छोड़ करके उदर पूर्ति के लिए तुम तप और व्रत का आश्रय लें तथा धन, शरीर और इंद्रियों के सुख को भोग करके उनके गुलाम बन करके भीख मांगते फिरोगे। ये शाप दे दिया। इस प्रकार दक्ष और भगवान भोलेनाथ दोनों ही उस सभा से उठ करके चले गए। अब दक्ष भगवान भोलेनाथ से आपस में बैर मानता है। दक्ष ने भगवान भोलेनाथ से बदला लेने का एक नियम बनाया, एक विचार किया। क्या विचार किया कि मुझे एक यज्ञ करना चाहिए, उस यज्ञ में मैं सबको बुलाऊं और सबको बुलाने के साथ में जितने भी लोग आए सब कैलाश पर्वत होकर के ही आए। मतलब क्या, मान लीजिए कि आपको पता है कि आपका पड़ोसी आपके किसी फंक्शन में नहीं आ रहा है और आसपास के पड़ोसी लोगों को या रिश्तेदारों को पता है कि इनका पड़ोसी इनके यहाँ फंक्शन में नहीं आ रहा है और आपके यहाँ बेटे का जन्मदिन है या बेटे का विवाह है या कोई भी शुभ संस्कार है। तो जो लोग भोजन करके घर से बाहर निकलेंगे तो वही यही कहते जाएंगे, अरे भैया क्या रसोई बनी, देखो गुलाब जामुन का तो जोड़ ही नहीं है। मतलब दूसरे को चिढ़ाने के लिए। यही बात दक्ष ने की। दक्ष ने 2 यज्ञ किए, एक वाजपेयी यज्ञ और एक बृहस्पति सब नाम का यज्ञ। लेकिन सबको बुलाया, भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। और देवताओं को आकाश मार्ग से जाते हुए आपस में चर्चा करते हुए जब माता सती ने देखा तो माता सती भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। माता सती ने भगवान भोलेनाथ का संबंध बताया कि महाराज आपके ससुर साहब, ससुरस्य सांप्रतम, आपके जो ससुर साहब हैं उनके यहाँ एक बड़ा सुंदर यज्ञ हो रहा है, तो आप भी मेरे साथ में पधारें। और देखो रामचरितमानस में वही बात गोस्वामी बाबा ने लिखी है, पिता भवन उत्सव परम जाओ प्रभु आय सुहोय, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोय। हे प्रभु, मेरे पिता के यहाँ
एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उस यज्ञ को देखने के लिए जाऊं और आप भी मेरे साथ में चलें। हो मानो बात हमारी, नहीं तो सती है जाएगी ख्वार। सब लोग बैठ जाइए भैया, जो इधर उधर घूम रही हैं माताएं वो बैठ जाएंगे। हो है जाएगी ख्वारी प्यारी, है जाएगी ख्वारी। हो मानो बात हमारी, सती जी जाएगी ख्वारी। मानो बात हमारी, सती जी नहीं है जाएगी ख्वारी। जाएगी ख्वारी प्यारी, है जाएगी ख्वारी। है जाएगी ख्वारी प्यारी, है जाएगी ख्वारी। मानो बात हमारी, नहीं तो प्यारी है जाएगी ख्वारी। बिना बुलाए जो जाओगी, तुम सम्मान नहीं पाओगी। बिना बुलाए जो जाओगी, तुम सम्मान नहीं पाओगी। हंसेंगी हंसेंगी मैं तुम्हारी, सती की तारीफ में जाएगी ख्वारी। ओ मानो बात हमारी, सती जी नहीं है जाएगी ख्वारी। बिना बुलाए जो जाते, बिना बुलाए जो जाते, वो सम्मान नहीं पाते। वो सम्मान नहीं पाते। समझाने त्रिपुरारी, नहीं तो प्यारी है जाएगी ख्वारी। मानो बात हमारी, सती जी नहीं है जाएगी ख्वारी। मानो बात हमारी, सती जी नहीं है जाएगी ख्वारी। है जाएगी ख्वारी प्यारी, 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 है जाएगी ख्वारी। मानो बात हमारी, सती जी नहीं है जाएगी ख्वारी। मानो बात हमारी, सती जी नहीं है जाएगी ख्वारी। मानो बात हमारी, सती जी नहीं है जाएगी ख्वारी। बोले शंकर भगवान
की जय हो। माता सती ने जब कहा तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृविश्वकै सुहृद्दृक्षन्ति ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दृक्षवः। प्रभु वहां पर मेरी बहनों के साथ में समस्त मेरे रिश्तेदार लोग भी आएंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ में चलें, क्योंकि मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के साथ में आएंगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि कहे नी मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नीबत पठावा। सती बात तो आपने अच्छी कही है, लेकिन तुम्हारे पिता हमसे द्वेष करते हैं, इसलिए उन्होंने नौता नहीं भेजा है। अरे महाराज इतनी सी बात, आप जाकर के उनको प्रणाम कर लेना, अपनी भूल के लिए क्षमा मांग लेना। बस सती, भूल तो करे तुम्हारा पिता और क्षमा हम मांगे नहीं। बात तो आपने उत्तम कही है कि हमको भी चलना चाहिए, लेकिन हम तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पिता हमसे द्वेष करते हैं। शिव जी ने पूर्व घटित जो कहानी घटी थी उस सभा में सारी कहानी सती को बताई, लेकिन सती के मन में ज्ञान नहीं हुआ। माता सती भगवान भोलेनाथ से बार बार आग्रह करने लगी कि प्रभु मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। निष्क्रामति निर्विशति द्विधाससा। मैत्रेय मुनि कहते हैं कभी बाहर निकल के आती है और कभी अंदर जाती है, कभी बाहर निकल के आती है, कभी अंदर जाती है। और जब माताओं को अपने पियर को जाना हो नहीं, और दिन काम निपटे को 12 बजे और जा दिन पियर को जाना हो बाद दिन 8 बजे सारो काम समापन है जाए। सही बात है ये। तो माता सती ने यही किया था। माता सती बार बार अंदर बाहर हो रही है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं यदि ब्रजिष्यत्यहाय मदवचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति। संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। देवी यदि प्रजिष्यत्यहाय मदवचो, मेरे वचन का अनादर करके तुम पिता के यज्ञ में जाओगी, तो प्रतिष्ठित व्यक्ति का आत्मीय जनों के द्वारा जब अपमान होता है तो उस अपमान को वह प्रतिष्ठित व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कहीं आपके साथ में ऐसा नहीं है। लेकिन माता सती के हृदय में किसी भी प्रकार का बोध नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ ने नंदीश्वर को आज्ञा दी, भैया इनका जो भी वस्त्र आभूषण है सब साथ में लेकर के आप चले जाइए। नंदीश्वर माता सती को अपनी पीठ पर बैठा करके और दक्ष यज्ञ की ओर चलते हैं। जैसे ही दक्ष के यज्ञ में माता सती पहुंचती हैं तो गोस्वामी बाबा लिखते हैं सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। केवल एक माता ही प्रेम से मिली, लेकिन बहन तो मुस्कुराती हुई मिली। कैसे मुस्कुराती हुई? अरे सती तुम्हारे साथ में भोलेनाथ नहीं आएगा? अरे तुमने कहीं घर बना लिया है या नहीं बनाया है? भोलेनाथ केवल बागंबरी पहनते हैं या वस्त्र पहनने लग गए हैं? इस प्रकार हास परिहास करती हुई माता सती से उनकी बहनें मिली। माता सती जैसे ही आगे चली अपने पिता का दर्शन किया, लेकिन पिता भी उनसे एक शब्द नहीं बोले। और माता सती ने यज्ञ में जाकर के वहां देखा कि भगवान भोलेनाथ का कहीं भी भाग नहीं है। तो मन में विचार करने लगी। गोस्वामी बाबा कहते हैं पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा,
जस यह भयऊ महापरितापा। पिछला दुख कौन सा था? पिछला दुख था कि एक बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता जानकी को खोजते खोजते वन में विचरण कर रहे हैं। उधर से भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में आ रहे हैं। भोलेनाथ ने प्रणाम किया राम जी को। माता सती ने आश्चर्य से पूछा, महाराज आप इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? अरे यही तो मेरे इष्ट देव श्री राम है, इनको प्रणाम कर रहा हूं। ये आपके इष्ट देव, ये तो महाराज दशरथ के बेटा हैं राम और लक्ष्मण, ये भगवान नहीं हो सकते। देवी ये भगवान नहीं है तो जाकर के परीक्षा ले। माता सती सीता का वेश बना करके, सती कीन सीता कर वेशा, सती ने सीता का वेश बनाया और जिस मार्ग से भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को खोजते खोजते जा रहे हैं, उसी मार्ग से उनके सामने होकर के निकली। तो लक्ष्मण जी तो चकित हो गए सीता के वेश को देख करके। लक्ष्मण जी माता सीता के वेश को देख करके चकित हो गए, लेकिन राम जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहने लगे, कहाई कहो रे कहा वृष के तू, माता सती को देखा तो सती कपट जाने सुर स्वामी, भगवान राम सती के कपट को पहचान गए। और जब सती का कपट पहचाना भगवान राम ने, तो राम जी कहने लगे, कहीं बहोरी कहाँ वृषकेतु, अरे मैया अकेली इस वन में क्यों घूम रही हो? वृषकेतु भोलेनाथ कहाँ है? माता सती लजा गई। और जब सती लजाई तो सती लजा करके भगवान भोलेनाथ के पास भागी। ये तो सर्वांतर्यामी श्री राम है। जैसे ही भगवान भोलेनाथ के पास में भागी, भोलेनाथ ने कहा, देवी हो गई परीक्षा? तो माता सती वहां पर भोलेनाथ से छुपाव करती हैं, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, करो प्रणाम तुम्हारी नारी, करो प्रणाम तुम्हारी नारी। भोलेनाथ से झूठ बोला माता सती ने, और झूठ बोल करके कहा, स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो केवल कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं तुम्हारी तरह प्रणाम किया। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने सती जो कीन चरित्र सब जाना, सती ने जो किया था वो सब चरित्र जान लिया। सती कीन, सती ने जो चरित्र किया था वो भगवान भोलेनाथ पहचान गए। और फिर भोलेनाथ ने विचार किया, जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटई भक्ति पथ हो अनीति। अगर मैं सती के साथ में पत्नीवत व्यवहार करता हूं तो मेरा भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा, क्योंकि सती ने मेरी माता का वेश बनाया है। जैसे ही माता सती बामांग में बैठने लगी तो भोलेनाथ ने सन्मुख आसन दिया, देवी आज से आप यहां बैठोगे। माता सती सब समझ गई।
तो इस बात को माता सती दक्ष के यज्ञ में विचार कर रही है कि पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा जस यह भयऊ महापरितापा। पिछला दुख इतना नहीं है जितना ये दुख है, पति परित्याग का जो दुख है, क्योंकि भोलेनाथ ने मेरा उसी दिन से तिरस्कार कर दिया था जिस दिन भगवान राम की मैंने परीक्षा ली, लेकिन वो दुख इस दुख के सामने कुछ नहीं है। माता सती ने सबको संबोधित करके उत्तर दिशा में गई और सबको संबोधित करके कहने लगी कि आपने शंकर का भाग इस यज्ञ में नहीं दिया है, आप सभी को दंड मिलेगा। और ऐसा कह करके उत्तर दिशा में योग आसन पर बैठ गई और योगाग्नि में अपने इस दिव्य देही को समर्पित किया। जब भगवान के जो नंदीश्वर इत्यादि जो पार्षद आए हुए थे, उन पार्षदों ने देखा, तो पार्षदों ने देख करके कि माता सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को नष्ट कर दिया है, यज्ञ को विध्वंस करना शुरू कर दिया। लेकिन यज्ञ के जो आचार्य हैं भृगु जी महाराज, भृगु जी महाराज ने अथर्ववेद का मंत्र बोला, अपहतम रक्ष। उससे ऋभु नाम के गण प्रकट हुए और ऋभु गणों ने भगवान के गणों को मार लगा दी। जैसे ही भगवान के गणों को मार पड़ी, भगवान के मन के अनुसार चलने वाले देवर्षि नारद बभू भवान्या निधनम प्रजापते असत कृताया अवगम्य नारदा। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को देवर्षि नारद के द्वारा पता चला कि माता सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया है, भोलेनाथ दुखी हो गए और दुखी होकर के एकदम अपने आसन से खड़े हुए और खड़े होकर के अपनी जटा को उखाड़ा और उखाड़ करके एक चट्टान पर बड़ी जोर से दिया, जोर से पटक दिया। उससे एक लोहे के समान तपते हुए वर्ण जैसा वीर प्रकट हुआ। उसने कहा, पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान भोलेनाथ बोले, वीर रुद्र नाम उसका वीर रुद्र है, लेकिन अपभ्रंश हुआ है वीरभद्र। वीर रुद्र दक्षम स यज्ञम च हिमद भटानाम त्वम अग्रणी रुद्र भटांशको में। दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करो, दक्षम स यज्ञम, और दक्ष का भी वध करो। तुम अग्रणी रुद्र भटांशको में, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मेरे जितने भी भट हैं, जितने भी पार्षद हैं, जितने भी गण हैं, उनमें सबसे पहले तुम पूजे जाओगे। जैसे ही वीरभद्र भगवान भोलेनाथ से आज्ञापित होकर के चला है, तो भोलेनाथ के जो स्वरूप वीरभद्र हैं, उनके चलने से पृथ्वी हिलने लगी। पृथ्वी इस प्रकार हिल रही है जिस प्रकार कोई मतवाला हाथी छोटी सी नाव में बैठा दिया जाए। मतवाले हाथी के वजन से जिस प्रकार नाव डोलती है, वैसे पृथ्वी डोल रही है। यज्ञ में बैठे हुए ब्राह्मण लोग कहने लगे, ये क्या हो रहा है? तभी दूसरा ब्राह्मण कह रहा है, कहीं लुटेरे तो नहीं आ गए? भयंकर धूल उड़ रही है, लुटेरे तो नहीं आ गए? तीसरा ब्राह्मण कह रहा है कि लुटेरे नहीं हो सकते, महाराज प्राचीन बरही का राज्य है, लुटेरे नहीं है। इतनी बात कर ही रहे हैं, इतनी देर में वीरभद्र यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए, यज्ञ को विध्वंस किया, दक्ष की मुंडी को मरोड़ दिया और स्वाहा। और जो ब्राह्मण हंस रहे थे, पूषा जी, उनके दांत तोड़े, भृगु जी की दाढ़ी खींची। इस प्रकार दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके वीरभद्र भगवान भोलेनाथ के पास में आए।
समस्त देवता लोग भगवान नारायण की शरण में गए और नारायण के पास जाकर के कहने लगे, महाराज इस यज्ञ की पूर्णाहुति कराओ, और यदि ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो फिर कोई यज्ञ नहीं करेगा, इसलिए इसकी पूर्णाहुति आवश्यक है। भगवान नारायण बोले, देवताओं, अरे जिस यज्ञ में मैं नहीं, जिस यज्ञ में ब्रह्मा जी नहीं और जिस यज्ञ में शंकर जी नहीं, तुमने क्या सोचा कि हमारी खूब चलेगी? अब चलो भोलेनाथ के पास। जैसे ही सब लोग देवता लोग भगवान भोलेनाथ के पास आए, भोलेनाथ को मनाने लगे। ओम नमः